तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एयरक्राफ्ट का क्या नाम है, तो आप शायद बता दोगे कि ये सुखोई 30 MKI है, या फिर ये वाला राफेल है और यही वाला मिग 29 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एयरक्राफ्ट का क्या नाम है, तो शायद आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसे कभी इंटरनेट पे या कहीं भी देखा ही नहीं होगा। और अगर आप एयरफोर्स के एक ऑफिसर भी हैं, तो इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपने इस एयरक्राफ्ट को अपनी पूरी सर्विंग लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडियन एयरफोर्स के इसी सीक्रेट एयरक्राफ्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस एयरक्राफ्ट से जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है जो मैं बताऊंगा, जिसने पाकिस्तान के इस्लामाबाद को दहला के रख दिया था। तो जिस एयरक्राफ्ट के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया इसे मिग 25 फॉक्सबैट के नाम से जानती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में ज़रा सी भी दिलचस्पी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मिग 21, 29, 27 जैसे एयरक्राफ्ट के बारे में तो सुना ही होगा और इनकी फ़ोटो भी कहीं ना कहीं देखी ही होगी, लेकिन मिग 25 शायद कभी नहीं। लेकिन इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अपनी पूरी सर्विस के दौरान इतना ज़्यादा सीक्रेट तरीके से रखा गया था कि इंडियन एयरफोर्स के ज़्यादातर ऑफिसर्स को भी इसके बारे में नहीं पता था। मिग 25 फॉक्सबैट को 1981 में इंडियन एयरफोर्स की 102 ट्राइसोनिक स्क्वाड्रन में ऑफिशियली इंडेट किया गया था, जो कि बरेली के त्रिशूल एयरबेस के अंदर आती है। इस मिग 25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट को त्रिशूल एयरबेस में ही रखा गया था। इस 102 ट्राइसोनिक स्क्वाड्रन में टोटल 8 मिग 25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट थे और इन एयरक्राफ्ट को उड़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पायलट को नहीं मिलती थी। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स में भी हैं, तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने पूरी अपनी लाइफ में इस एयरक्राफ्ट को नहीं देखा होगा, क्योंकि आज तक इस एयरक्राफ्ट को सिर्फ 42 पायलट्स ने ऑपरेट किया है। और ये इंडियन एयरफोर्स के वो पायलट्स थे जिनके पास बहुत ज़्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और साथ ही साथ इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी सबसे बेस्ट रहा है। ये एयरक्राफ्ट इतने ज़्यादा सीक्रेटिव तरीके से रखा गया था कि इंडियन एयरफोर्स के मौजूदा बहुत सारे ऑफिसर्स को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और इसको करने के लिए ये जो एयरक्राफ्ट था, इसे बरेली एयरबेस तक डिसमेंटल कंडीशन में लाया गया था, जिसका मतलब है इसको बरेली एयरबेस पे लाने के बाद उसी एयरबेस के अंदर असेंबल किया गया था। और फिर अपनी बेहतरीन और सीक्रेट सर्विस देने के बाद इस मिग 25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स से 2006 में रिटायर कर दिया गया था। और इस एयरक्राफ्ट के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये जो मिग 25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट था, ये 85,000 फीट की हाइट तक उड़ने में कैपेबल था। आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि जो आम कमर्शियल प्लेन्स होते हैं जिनमें आप और हम ट्रैवल भी करते हैं, वो सिर्फ 33,000 फीट की हाइट पे उड़ते हैं। यानी ये जो मिग 25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट था, ये उन नॉर्मल कमर्शियल प्लेन से 2.5 टाइम्स ज़्यादा हाइट पे उड़ सकता था। और इस एयरक्राफ्ट को इंडिया के टॉप सीक्रेट मिशंस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, तो अब वो स्टोरी का टाइम आ गया है जिसके लिए आप और हम इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये बात है आज से 23 साल पहले की 1997 में, जब इंडियन एयरफोर्स के इसी मिग 25 फॉक्सबैट एयरक्राफ्ट को एक स्पेशल और सीक्रेट रिकॉनेसेंस मिशन के लिए इस्लामाबाद भेजा गया था। इस मिग 25 ने बरेली की बेस से अपनी उड़ान भरी और फिर 65,000 फीट की हाइट पे एक सब सोनिक स्पीड यानी साउंड की स्पीड से धीरे स्पीड पे पाकिस्तानी एयर स्पेस में एंटर किया। और फिर अपने मिशन के तहत इसने इस्लामाबाद के पास कई स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स की तस्वीरें ली। और फिर जब अपना मिशन पूरा करके इंडिया के लिए वापस मुड़ा, तब पाकिस्तान का एयर स्पेस छोड़ने से जस्ट पहले इसका जो पायलट था, उसने अपनी एयरक्राफ्ट की स्पीड को सब सोनिक से सुपरसोनिक कर दिया, यानी साउंड की स्पीड से ज़्यादा। और इस मैक 2 की स्पीड से इतना तेज सोनिक बूम क्रिएट हुआ जिसने इस्लामाबाद के पूरे आसमान को दहला के रख दिया था। और जब तक पाकिस्तान इस सोनिक बूम के कारणों को पता कर पाता, तब तक तो मिग 25 अपनी इंडियन एयर स्पेस में वापस आ चुका था। अब क्योंकि ये मिशन हाईली क्लासिफाइड रखा गया है, इसलिए आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि इंडियन पायलट ने उस सोनिक बूम के थ्रू पाकिस्तान के उस हेवीली पॉपुलेटेड एरिया में अपनी प्रेजेंस का खुलासा क्यों किया था। क्योंकि अगर वो चाहता
तो वो उसी सबसोनिक स्पीड से जिससे वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर किया था, उसी से वापस अपनी इंडियन एयर स्पेस में आ जाता। लेकिन अगर कुछ वेबसाइट्स की माने तो उस पायलट ने ऐसा डिसीजन इसलिए लिया था ताकि वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को ये जता सके कि इंडियन एयरफोर्स उनसे कितनी ज़्यादा सुपीरियर है, और अगर वो चाहे तो पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुस के अपने मिशन को अंजाम दे देंगे और वहाँ से वापस इंडियन बेस पे भी आ जाएंगे और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगेगी। और शायद हमने ऐसा ही कुछ 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में भी किया था। हालांकि 1997 में इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 और F-16 ने हवा में उड़ान तो भरी थी, मगर जब तक वो इंडियन फाइटर पायलट का पता लगा पाते तब तक तो हमारा MiG-25 बरेली की बेस पे वापस लैंड भी कर चुका था। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और लाइक कर दें इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर देना इस वाले चैनल को। और तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।